अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी लेट रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं आपके साथ। तो आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं और इसके बाद हम ये सारी बेकिंग होममेड बेकिंग करेंगे। विदाउट ओवन भी होगी जो बेकिंग, और ओवन के साथ भी। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है एग बिस्किट। बहुत ही मज़े के और खस्ता बनते हैं। चलिए इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनमें सबसे पहले हमने लिया है 1 अदद अंडा, 4 कप के करीब ये हमारे पास हमने घी लिया है देसी। आप जो है वो बटर भी ले सकते हैं, लेकिन अनसॉल्टेड बटर लीजिएगा। 5 चम्मच के करीब 5 टेबल स्पून हमने लिया है पिसी हुई शुगर, और तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो हमारा है ये मैदा। वनीला एसेंस हमें चाहिए तकरीबन थोड़ा सा, मतलब 1-2 ड्रॉप्स के करीब, और फूड कलर में हमें येलो फूड कलर चाहिए। सबसे पहले बटर या घी जो भी होगा हम इसको इस तरह से अच्छे से हीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे 5 चम्मच के करीब, मैंने बोला था आपको। इसको जो है हम अच्छे से इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफी सा हो जाए, बिल्कुल मेल्ट हो के बहुत अच्छे से। इसमें बिल्कुल भी ये देखिए स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी गुठली नहीं है। ठीक है, चीनी और हमने जो है हमारा घी इसको मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। नमक आपको बताना भूल गई थी, 1 चुटकी के करीब आप जो है इसमें नमक भी ऐड करेंगे, और इसमें फूड कलर हम ऐड करेंगे तकरीबन थोड़ा सा, वो भी कलर लाने के लिए। वनीला एसेंस ऐड करेंगे तकरीबन 1-2 ड्रॉप के बराबर। मैदा ऐड कर देंगे हम अपना। अब इस सारे मिक्सचर को अच्छे से जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इतना हमारा ठीक सा एक बैटर रेडी हो चुका हुआ है। बिल्कुल इस तरह से आपने भी बिल्कुल ऐसे ही रेडी करना है। फिर इस बैटर को क्या करना है कि आपके पास कोई भी, या तो आप इस तरह का जिप बैग ले लें, इसके अंदर हम सारा बैटर जो है वो डालेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे तकरीबन 1 इंच के करीब, तकरीबन आगे से काट लेंगे। मैंने ये इस तरह से ले लिया अपनी डिश। अब हम इसको इसमें निकालेंगे। सिर्फ इस तरह से, कोई शेप नहीं देंगे हम, सीधा सीधा इसको निकालेंगे। थोड़े फासले में रखेंगे इसलिए कि ये जो है ये फैलेंगे। इस तरह से हम सब जो इस तरह से हमने ये रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बाकी का आपको प्रोसेस बता। इस तरह से हमने एक ले लिया है, कढ़ाई है हमारे पास। ये आपके पास कोई भी घर में बर्तन हो, मतलब पतीला हो किसी भी किस्म का, तो आप उसमें इस तरह से स्टैंड रख के उसमें इसको आप रखेंगे इस तरह से, और ऊपर से इसको कवर कर दें। तकरीबन 20 मिनट के लिए आप इसको कवर करेंगे। तो 20 मिनट के बाद जो है ये बिल्कुल बन के तैयार हो जाएंगे। हम आपको दरमियान में दिखाएंगे भी कि किस तरह से बन गए हैं। अगर आप बाज़ार से ये ख़रीदें तो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। अगर आप इसको घर में बनाएं तो बहुत ही ईजी और बहुत मज़े के और बहुत सारी क्वांटिटी में बन जाएंगे। ये तकरीबन 10 मिनट जो हैं इनको हो गए हैं। ये देखें 10 मिनट में ये इस तरह की शेप में आ चुके हुए हैं। अब मज़ीद हम इसको 10 मिनट और देंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और ये जो है ये हम ओवन में रखेंगे, और तकरीबन हम जो है इसको 180 डिग्री जो है वो आपका सेल्सियस होना चाहिए, और इसको हीट अप करना चाहिए। और उसके बाद आपका ओवन हीट अप होना चाहिए, और आप इसको मीडियम लो फ्लेम पे जो है मीडियम लो
180 पे हम इसको ओवन में रखते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो है बिस्किट तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हुए हैं और हमारे 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देखिए, आपको नज़र आएगा ये इसके किनारे जो हैं, ये जो है इसका कलर चेंज हो गया हुआ है। देखिए तकरीबन वहाँ भी आप देखिए ये कलर चेंज हो चुका हुआ है, तो इसका मतलब है बिस्किट बिल्कुल रेडी है। अब ये थोड़े से ठंडे होते हैं तो हम आपको डिश आउट करके दें। ये व्यूअर्स, हमारे बिस्किट जो हैं वो बनके रेडी हो चुके हुए हैं। ये देखें किस तरह से, बहुत ही लजीज, बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जैसे कि बेकरी में मिलते हैं। ये देखें आप, अच्छे से कुक किए हुए हैं। ये विदाउट ओवन है जो हमने बनाए हैं। अब ओवन वाले, आप ये वो बिस्किट हैं जो हमने ओवन में बनाए हैं। ये देखें, ये भी बिल्कुल परफेक्टली पके हुए हैं और बहुत ही टेस्टी, लाजवाब। आप अपने घर में ज़रूर रखें। ये देखिए, एक आपको डेमो देते हैं, अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट पके हुए हैं। आप अपने घर में बनाइएगा ज़रूर ट्राई और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अगर कोई आपकी फरमाइश है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। अगर रेसिपी की समझ ना आए, कोई भी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।